एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बशर्ते कि आपको इसकी जानकारी हो। देखिए, याद ये रखना है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो मेन कैरियर है। सभी चीज़ों को कैरी करने का मेन काम ब्लड करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ब्लड किसी किसी प्रोटीन्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कैरी नहीं कर पाता। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको भी पूरी तरीके से किल अकेले नहीं कर पाता। तो उनको कंप्लीटली किल करने के लिए, हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करने के लिए पार्शियली जो सिस्टम आता है उसी को कहते हैं क्या हम लोग, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और इस सिस्टम में जनरली क्या क्या आएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है लिम्फ, दूसरा आता है बाबू लिम्फ वेसल्स। क्या आता है बाबू, लिम्फ वेसल्स। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। याद ये रखिएगा, जस्ट लाइक बोल सकते हैं हम लोग, जैसा हम लोग के ब्लड में था कि ब्लड था, ब्लड वेसल्स था और हार्ट था, वैसे ही यहाँ पर लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। याद रखिएगा, ब्लड के बिसाइड्स, ब्लड के अलावा जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो कौन है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए पहले बात करते हैं लिम्फ के बारे में। देखिए, लिम्फ की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि देखिए मैंने बना रखा है आपके लिए, ये है आर्टरी, ये है वेन, ये ब्लड जो है हार्ट से इसमें ब्लड आता है और ये ब्लड को हार्ट में लेके जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। अब बात को यहां समझना ये है कि ये जब ब्लड को यहां से लेके जाएगा तो होगा क्या कि यहां पर टिश्यूज है, ठीक है। क्या है, टिश्यूज, ठीक है। इधर भी टिश्यूज है। चलो बात समझो, बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी है, ठीक है। जब ब्लड इससे पास होगा ना, इससे ब्लड पास होकर यहाँ जाता रहेगा इधर, तो क्या होगा, कुछ आपका ब्लड जो है यहाँ चला आएगा, कुछ ब्लड जो आपका यहाँ आएगा। देखो मैं इसको रेड कलर से नहीं दिखा रहा, मतलब कि आरबीसीज नहीं आएगा, आरबीसीज नहीं आएगा, प्लेटलेट्स नहीं आएगा। तो ये जो फ्लूइड बीच में आया ब्लड का, वो फ्लूइड जो वेन्स में नहीं जा पाया, टिश्यू फ्लूइड में जा गिरा, टिश्यू स्पेस में जा गिरा, उसे क्या कहोगे आप, इसे कहोगे आप टिश्यू फ्लूइड। क्या कहोगे इसे आप बाबू, टिश्यू फ्लूइड कहोगे, ठीक है। अब बात सुनो, टिश्यू फ्लूइड जो आपका है इसमें क्या क्या रहता है एग्जैक्टली में, डब्ल्यूबीसी रहता है, ब्लड का प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा ना, ब्लड का प्लाज्मा रहता है, आरबीसीज प्लेटलेट्स नहीं रहता। अब बात यह है, क्या सर टिश्यू फ्लूइड को ही हम लोग लिम्फ कहते हैं? जी, सारे के सारे टिश्यू फ्लूइड को हम लोग लिम्फ नहीं कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, लिम्फ किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, दोज टिश्यू फ्लूइड, दोज टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड which load in lymph vessels, which load in कहां, lymph vessels। वो टिश्यू फ्लूइड जो लिम्फ वेसल्स में लोड होते हैं कॉल्ड क्या, लिम्फ। उसी को लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लिम्फ। यहाँ देख लो, मान लेते हैं हम लोग, मानने में क्या जाता है भाई, यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ भी आपका वही टिश्यू फ्लूइड है, क्या है, यहाँ पर भी टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। इसके भी अगल बगल में क्या, टिश्यू फ्लूइड है, पूरा भरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया ये एक वेसल्स, इसे क्या कह लो आप, इसे कह लो लिम्फ वेसल्स। क्या कह लो, लिम्फ वेसल्स। तो टिश्यू फ्लूइड का वो पार्ट जो इसमें चला गया, टिश्यू फ्लूइड का वो पार्ट जो इसमें लोड हो गया, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड का वो पार्ट जिसमें लोड हो गया, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड का वो पार्ट जो 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 लिम्फ वेसल्स में लोड हो गया, क्या कहोगे उसको आप, लिम्फ कहोगे। बात समझ आ रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अब आप क्या समझोगे, अब समझोगे आप, बात सुनो ना, लिम्फ का कंपोजिशन एक बार समझ लेते हैं ना। लिम्फ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, कंपोजिशन ऑफ क्या, लिम्फ। और सुनिए, अगर लिम्फ के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड के जैसा इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजों के मिलने से बना हुआ, एक है लिम्फ प्लाज्मा, क्या है, लिम्फ का प्लाज्मा, और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है लिम्फ कॉर्पसल्स, लिम्फ कॉर्पसल्स, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से, लिम्फ प्लाज्मा और क्या है, लिम्फ कॉर्पसल्स। बहुत इजी है, सुनो ध्यान से। लिम्फ प्लाज्मा आपका जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा रहेगा, ब्लड प्लाज्मा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट क्या हो, सुन लो, कैल्शियम कम रहेगा,
ठीक है, फास्फोरस कम रहेगा, ठीक है, प्रोटीन कम रहेगा, प्रोटीन भी क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन ग्लूकोज क्या रहेगा, ज्यादा, ग्लूकोज क्या रहेगा, ज्यादा, एज कंपेयर टू ब्लड, एज कंपेयर टू ब्लड, एज कंपेयर टू क्या, ब्लड, ब्लड के कंपेयर में क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा, फास्फोरस कम होगा, कैल्शियम कम होगा। और इसके पास जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है, ग्लोब्यूलिन। और ये जो ग्लोब्यूलिन है क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहने का मतलब क्या, एंटीबॉडीज कहने का मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बनाता है ऐसा, बोल सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, मारने का काम करता है। बॉडी में माइक्रोब्स आया, ये मार के एकदम क्या करेगा, एकदम झंगास देगा उसको, समझ आ रहा है, बहुत मार मारेगा उसको। आइए लिम्फ कॉर्पसस की बात करें, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, इसमें रहेगा सिर्फ WBCs, ठीक है। WBC में का जो साइंटिफिक नेम वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। और इस ल्यूकोसाइट्स में मेन कौन रहेगा, मेनली कौन रहेगा, मेनली कौन रहेगा, याद रखना, मेनली रहेगा आपका लिम्फोसाइट्स। कौन रहेगा, लिम्फोसाइट्स। आप याद करोगे तो याद आएगा आपको कि WBC जनरली 5 तरह का होता है, ठीक है, 5 तरह का होता है ये। एक होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो इसमें मेन कौन रहेगा, मेन रहेगा लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब आपका है लिम्फ वेसल्स। मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से, यहाँ ये एक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल्स ऐसा है कि इसमें पोर्स जो है, पोर्स जो है इसमें, पोर्स क्या है, थोड़े बड़े बड़े पोर्स है इसमें, है ना, पोर्स क्या है इसमें, थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है, पोर्स बड़े बड़े हैं। और इसमें क्या है, इस तरीके से इसमें वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व किस लिए है, प्रिवेंट बैक फ्लो। प्रिवेंट किस लिए है, प्रिवेंट बैक फ्लो। देखो कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है भाई, लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, है ना, क्या आप एक्सरसाइज करो। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी का फ्लूइड जो टिश्यू फ्लूइड में रह गया है वापस से आपके हर्ट में आए और आपका बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम वापस से बैलेंस हो जाए, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सेल तक सही से पहुंच पाए। बस में आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम तो भाई एक्टिव है। अरे एक्टिव है नहीं है, मैटर नहीं करता भाई, आपका लिम्फ पहुंचना चाहिए सही से, कहाँ, आपके हर्ट में, ताकि आपका क्या हो सके, आपका ब्लड वॉल्यूम जो है बैलेंस हो सके। मैंने बता रखा 20 लीटर ब्लड आपका है हर्ट में, पंप किया एग्जाम्पल के लिए, 17 ही लीटर वापस जाता है आपके हर्ट में, 3 लीटर कहां रहता है, टिश्यू फ्लूइड में, वापस से बैक जाना चाहिए। कैसे जाएगा, एक्सरसाइज करोगे ना तो वो जो है लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहां पहुंचेगा, आपके हर्ट में, सब क्लैवियन वेन के हेल्प से। कहां जाएगा, देखो सब क्लैवियन वेन देख लो, यहाँ रहा सब क्लैवियन वेन, यहाँ से आपका इसमें जो है आके गिर जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा बॉडी का जाएगा ऐसे आके इसमें गिर जाएगा। कहां गिरेगा सब क्लैवियन वेन, हर्ट में लेके जाएगा। तो हर्ट में गया मतलब क्या, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया आपका, रिस्टोर, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मेंटेन। ठीक है, हमने इस डायग्राम में भी यही दिखाया आपको, देखो ध्यान से, इस डायग्राम में वही दिखाया है। 20 लीटर गया है, लेकिन 17 लीटर ही वापस बैक गया, 3 लीटर यहां रह गया। ये 3 लीटर जो ब्लड आपका है, ब्लड नहीं, ब्लड का पार्ट बोलो, टिश्यू फ्लूइड, वही आपका कैरी होगा लिम्फ वेसल्स के हेल्प से। तो कहां पहुंचेगा आपके, वापस से हर्ट में पहुंचेगा, और क्या होगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम बैलेंस होगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से। तो ये जनरली क्या, प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, है ना। उसके अलावा आपका फैट्स हो गया, उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजन हो गया, वेस्टेज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्टेज हो गया, सब वो कैरी करता है। लेकिन सुन लीजिए, वेस्टेज हो गया, ठीक है, इन सब को क्या करता है, इन सब को उठा के क्या करता है, यहां लेके आएगा और कहां पहुंचा देगा, इसको कहां पहुंचाएगा बताओ, इसमें आने के बाद कहां जाएगा बताओ, यहां से लेके चल जाएगा ब्लड में। ठीक है, कहां लेके चल जाएगा, ब्लड में लेके चला जाएगा। ठीक है, बस में आ रहा है। अब ब्लड, ब्लड में नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते, सॉरी गलती हो गया, हाँ, कहां लेके जाएगा, यहां से लेके जाएगा आपका कहां, टिश्यूज में या सेल्स में लेके जाएगा। और सेल्स में जो वेस्टेज है, सेल्स में क्या है, वेस्टेज, सेल्स में क्या है, वेस्टेज। तो सेल्स के वेस्ट को कहां लेके जाएगा वापस, ये उठा के कहां लेके जाएगा बाबू, उठा के लेके चला जाएगा ब्लड में। कहां लेके चला जाएगा, ब्लड में। यानी ये मिडिल मैन है, बीच में बैठा हुआ है कि भैया दो ना, हम पहुंचा देते हैं सेल के पास, सेल आपके पास वेस्ट है, दीजिए हमको, हम पहुंचा देते हैं कहां, ब्लड में। ये काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है आपका लिम्फ। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। लिम्फोइडिक ऑर्गन कौन है, क्या ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हु फॉर्म क्या, हु फॉर्म लिम्फ, ऑर्गन्स हु फॉर्म क्या, लिम्फ। वो ऑर्गन जो लिम्फ बनाए, क्या कहेंगे उसको हम लोग, लिम्फोइटिक, लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन्स। एग्जांपल में याद रखिएगा, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हो गया टॉन्सिल्स, ठीक है, यहाँ गला में रहता है ना, थ्रोट में, कभी कभी फैल जाता है। क्यों फैलता है भाई, क्यों फूलता है वो, फूलने का कारण है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन को किल करने के लिए कौन बढ़ेगा, लिम्फ।
लिम्फ बढ़ेगा तो लिम्फॉइड नोड जो है लिम्फ नोड से वो आएगा और क्या करेगा, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आकर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और आपको बचाता है बीमारी से, ठीक है, आपको बचाता है इल होने से, ठीक है, याद रखिएगा। टॉन्सिल हो गया, उसका क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड, बच्चों में ये एक्टिव रहता है थाइमस ग्लैंड, बड़ा होने पर सिकुड़ जाता है। उसके बाद होता है स्प्लीन, क्या आता है स्प्लीन, उसके बाद आता है लिम्फ नोड, बनाता है लिम्फ नोड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिम्फ नोड जो है हमारे बॉडी में सब जगह है, बस ब्रेन को छोड़ के, ठीक है, ब्रेन को छोड़ के सब जगह है लिम्फ नोड्स, और इसी को एक्टिवेट करके रखना चाहिए हम लोग को, एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कूदना चाहिए, ना, हर तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, नहीं करते हैं तो उनको देखिएगा ज्यादा बीमार रहते हैं। रीजन क्या है कि उसके बॉडी का फ्लूइड बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए चाहिए कि हम लोग क्या कर सके, क्या करें, हम लोग कैसे भी करके कोई ना कोई तरह का एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो लिम्फ नोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉन्सिल, लिम्फॉइड, स्प्लीन, है ना, हो गया, क्या हो गया, थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, सॉरी थाइमस होगा यहाँ, है ना, क्या होगा यहाँ बाबू, थाइमस, ठीक है, यहाँ क्या होगा, थाइमस होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस भी होता है ना, पेयर पैचेस, पेयर पैचेस हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ये भी रहता है, और बहुत सारे रीजन्स में होते हैं, पूरे बॉडी में ही है ना बाबू, ठीक है, लेकिन ये मेन है, ये सब क्या है, मेन आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जो जनरली क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, लिम्फॉइड ऑर्गन का मेन काम क्या है, स्प्लीन जो आपका है लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ बनाने का काम करता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब से बचाने का काम करता है। और सुनिए, लिम्फ जो है हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बैलेंस करता है, लिम्फ जो है कुछ पार्टिकल्स को कैरी करता है, लिम्फ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, अदर फॉरेन पार्टिकल से हम लोग को बचाता है, ठीक है, ये मेन आपका लिम्फ का क्या है, फंक्शंस है। लिम्फॉइड ऑर्गन समझ में आपको आ गया, लिम्फ का फंक्शन आपको ऐसे याद रखना हल्का सा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हल्का सा मैं बता रहा हूं आपको, उतना ही याद रखना, ठीक है, क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिम्फ नोड्स मैंने बताया कि पूरे बॉडी में लिम्फ नोड्स फैला हुआ है, मेन जो लिम्फ नोड का मेन काम है क्या है, आपका जो लिम्फोसाइट्स है उसको मैच्योर करना, आपका जो बैक्टीरिया है उसको मारना, एंटीबॉडीज को डेवलप करना, तीन ही काम है, क्या क्या बोलो, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज डेवलपमेंट, ठीक है, बोलो, WBC मैच्योरेशन, डिस्ट्रॉय करेगा किसको, डिस्ट्रॉय करेगा भाई किसको, डिस्ट्रॉय किसको करेगा, बोलो डिस्ट्रॉय, बोलो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स। तो याद रखिएगा आपके बॉडी में कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आता है लिम्फ में, तो एग्जैक्टली में वो साइन है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने वाला है, इन्फेक्शन हो रहा है उस रीजन में, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आप दवा लेते हो तो एग्जैक्टली में उस इन्फेक्शन को मारने के लिए दवा लेते हो, ऐसे आपका बॉडी काम कर रहा है, उस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, ठीक है। ये तीन आपका जो है काम है लिम्फ नोड्स का आपके बॉडी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एक्सरसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो पहला क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड का मेन काम कौन सा नहीं है, लिम्फ ग्लैंड का मेन कौन सा काम नहीं है भाई। तो देखो ये तो आपका करेगा नहीं कभी, आरबीसी बनाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी तो बनाता ही है, फॉर्मिंग एंटीबॉडीज ये बनाता ही, दिखाएंगे आपको। लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड का मतलब क्या है, चीज हुआ, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग डब्ल्यूबीसी, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, सॉरी डिस्ट्रॉइंग क्या बैक्टीरिया, देखो दिखाया मैंने यहाँ, डिस्ट्रॉय क्या बैक्टीरिया, ठीक है, बस में आ रहा है। तो ये आपका नहीं होगा, ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, द लिम्फ सर्व टू, लिम्फ का काम क्या है भाई, क्या ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्रेन में, ब्रेन में तो होता ही नहीं है ना, लिम्फ नोड्स कहाँ से कैरी करेगा, ये तो गलत हो गया ना, एकदम गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचाने का काम, जी नहीं, मिडल मैन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को देगा, ब्लड लेके जाएगा कहाँ, लंग्स में, ये भी गलत हो गया, ठीक है। रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ब्लड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लाएगा, ये बात एकदम सही है। इंटेस्टाइन में जो भी आपका फूड आपका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको एब्जॉर्ब करके लैक्टियल, जो इंटेस्टाइन में आपका एक वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स, वो उठा के वहां से कहाँ लाता है, ब्लड में लाता है, ठीक है। रिटर्न द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, आरबीसी को कभी कैरी करेगा ही नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत, आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट है ये, which of the following statement is true for lymph, lymph के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू ट्रू। WBC सीरम गलत है, ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी, यहां होना चाहिए था आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को छोड़ के, तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, ठीक है। WBC सही है लेकिन आरबीसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सेकंड वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए और एनर्जेटिक रहिए।